जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट और जनरल आसिम मुनीर के ओहदा संभालने के बाद अब ये ख्याल किया जा रहा है कि दिसंबर का सर्द तरीन महीना सियासी तौर पर इमरान खान पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि इस दौरान इनके खिलाफ जेर समात कुछ आम तरीन केसेस के फैसले आ सकते हैं। याद रहे कि दिसंबर में इमरान खान के खिलाफ ऊपर तले 3 अहम मुकदमात की समात है। इनमें से 2 केस ऐसे हैं जिनके फैसले इनकी नाअहली की सूरत में भी सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये तीसरी बार होगा कि उन पर इंतखाबी सियासत के दरवाजे बंद हो जाएं। कबल अज़ीं इमरान को तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन नाअहल करार दे चुका है और इस वक्त ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात है। इमरान के अदालती चक्रों का आगाज 8 दिसंबर से होगा, जबकि तोशाखाना रेफरेंस में उनको ज़िलाई अदालत ने तलब कर रखा है। वहां इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई चल रही है, जिसका आगाज 22 नवंबर को हुआ था। ताहम इमरान तलब किए जाने के बावजूद पेश नहीं हुए थे, जिस पर अदालत ने समात 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी थी। याद रहे कि तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को झूठे बयानात हल्फी जमा कराए जाने पर इलेक्शन कमीशन ने 1 माह कबल नाअहल करार दे दिया था और अब इस केस में ज़िलाई अदालत ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर रखी है। तकरीबन 2 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रेफरेंस भेजा था कि बतौर वजीर आजम बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ के बारे में हुकाम को गुमराह करने पर इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई की जाए और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 166 और सेक्शन 173 के तहत 3 बरस कैद की सजा दी जाए और जुर्माना किया जाए। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी कंवर दिलशाद के बकौल तोशाखाना केस काफी खतरनाक है। अगर हाई कोर्ट की जानिब से इस केस में इमरान खान की नाअहली खत्म भी कर दी जाती है तो फौजदारी मुकदमे में उनका सजा से बचना मुश्किल दिखाई दे रहा है। उनका मजीद कहना था कि साबिक वजीर आजम मजीद 3-4 पेशियों पर ज़िलाई अदालत में पेश नहीं होते तो इनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जा सकती है, जिसके बाद भी अगर इमरान ने गैर हाजिरी का सिलसिला जारी रखा तो यकतरफा तौर पर केस का फैसला भी सुनाया जा सकता है। कंवर दिलशाद का कहना था कि अगर ज़िलाई अदालत के जज ने इमरान को इस केस में 3 बरस की सजा सुना दी तो इलेक्शन कमीशन इन्हें 5 बरस के लिए नाअहल करार देने का मिजाज है। लेकिन दिसंबर में सबसे अहम समात फॉरेन फंडिंग केस की है। वाज़ेह रहे कि इस केस में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना फैसला सुना चुका है, जिसमें करार दिया है कि पीटीआई को गैर मुल्की फंडिंग होती रही और 3 दर्जन से जायद गैर मुल्की कंपनियों से पैसा वसूल किया गया। अब इस केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सजा का तयन करना बाकी है। कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शोकाज नोटिस दे रखा है, जिसका तहरीरी जवाब पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराना है। ताहम इस सिलसिले में पीटीआई के वकील अनवर मंसूर की जानिब से मुसलसल मोहलत तलब की जाती रही, जबकि 2 बार खुद इलेक्शन कमीशन ने इस केस को डी लिस्ट किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की इब्तिदाई समात 30 अगस्त को की थी। बाद 7 नवंबर और फिर 15 नवंबर को केस डी लिस्ट कर दिया गया। 23 नवंबर को होने वाली आखिरी समात के मौके पर पीटीआई के माविन वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए थे और उनका कहना था कि अनवर मंसूर एडवोकेट मुल्क से बाहर हैं और 29 नवंबर को वतन वापस आएंगे, लिहाजा इन्हें शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये रिमार्क्स देते हुए कि मामला खत्म हो चुका है, मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं, केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी थी। इस केस में जुड़े जराये का कहना है कि फैसला तैयार है। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर गैर कानूनी जराये से आने वाला गैर मुल्की पैसा लाजमी जब्त होना है। ताहम इस केस में इमरान खान की एक बार फिर ताहयात नाअहली के इम्कानात कवी हैं। 13 दिसंबर की समाअत बड़ी अहम है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन फैसला महफूज करके अगली 3-4 हफ्तों में सुना सकता है। अगर 13 दिसंबर की समाअत पर भी अनवर मंसूर पेश नहीं हुए तो पीटीआई के जूनियर वकील की मौजूदगी में ही इलेक्शन कमीशन फैसला महफूज कर सकता है। ज़राए के बकौल पीटीआई की ख्वाहिश थी कि इस अहम तरीन केस को ज़्यादा से ज़्यादा तूल दे ताकि इस दौरान सिस्टम में कोई ऐसी तब्दीली हो जाए जिससे बचत का रास्ता निकल आए, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। पूरा सिस्टम तब्दील होने जा रहा है, जिसके असरात दिसंबर से ही जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। मुमकिना फंडिंग केस में पैसा जब्ती के साथ इमरान खान की नाअहली के बारे में ज़राए का कहना था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा है कि जमा कराए गए सर्टिफिकेट्स में गलत बयानी की गई है और इस बुनियाद पर नाअहली बनती है। इसी तरह 14 दिसंबर को इमरान खान की अबूरी जमानत भी खत्म हो रही है। अबूरी जमानत में तौसी के लिए इन्हें दोबारा बैंक
बैंकिंग कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में FIA कारपोरेट बैंकिंग सर्कल ने गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने के इल्जाम में इमरान खान, सरदार अजहर तारिक, सैफुल्लाह नियाजी, सैयद यूनुस रजा, आमिर महमूद कियानी, हामिद जमान, तारिक शफी, मकबूल शेख और एक प्राइवेट बैंक मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। FIR के मुताबिक PTI का नया पाकिस्तान के नाम से एक निजी बैंक अकाउंट था, जबकि बैंक मैनेजर ने अकाउंट चलाने की गैर कानूनी इजाजत दे दी। FIR के मतन के मुताबिक इस अकाउंट में अबराज ग्रुप की जानिब से $21 मिलियन से जायद की रकम जमा कराई गई थी, जबकि इस हवाले से PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन में आरिफ नकवी का जमा कराया गया बयान हल्फी झूठा और जाली है। 23 अक्टूबर को इस केस की आखिरी समाअत के मौके पर इमरान के वकील ने तिब्बी बुनियादों पर उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की थी, जिसे तस्लीम करते हुए बैंकिंग कोर्ट ने इमरान की अबूरी जमानत में 14 दिसंबर तक तौसी कर दी थी। अगर अगली समाअत पर अबूरी जमानत में मजीद तौसी नहीं की गई तो इस सूरत में इमरान की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। लिहाजा दिसंबर के महीने को इमरान के लिए खतरनाक करार दिया जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।